अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना मोहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। तो ये था फ्राइडे, मैंने सोचा आपसे पहले तो ये शेयर करती हूँ। ये ना टेप टाइप की है, डबल साइडेड, और लेकिन ना ये बनी हुई फैब्रिक के लिए, और ये इतनी स्ट्रॉन्ग है ना कि इससे हिजाब को आप इजीली हैंडल कर सकते हैं, या अगर गला खुला है उसको मैनेज करना है तो आप लगा सकते हैं ना। तो मेरे पास ये पड़ी हुई थी, पर मैं भूल ही गई थी कि मैंने ये मंगवा के रखी, मैं पिन्स लगाती रहती थी, तो मैंने सोचा इसको ना ट्राई करते हैं। एक दो बार ट्राई की और अब आपसे शेयर कर रही हूँ। बहुत अच्छी और स्ट्रॉन्ग है, अमेज़ॉन से मैंने मंगवाई थी, तो मैं उसका लिंक देखूंगी, अगर मुझे मिल गया तो शेयर कर दूंगी, वरना आप स्क्रीनशॉट ले लेना जो मैंने आपको स्टार्ट में दिखाया था। ये देखें कितनी अच्छी है। बस अभी थोड़ी देर में ही जुम्मे का टाइम स्टार्ट होने वाला था, और फिर उसके बाद मेरा डे स्टार्ट होना था। उससे पहले तो यूजुअली मैं घर के छोटे मोटे काम ही निपटा रही होती हूँ। घर के पास मस्जिद है, बहुत ही अच्छा लगता है। मैंने रिसेंटली लेकिन एक हदीस सुनी थी, उसमें ये कि औरत के लिए बहुत ज़्यादा अफजल है कि वो घर की चार दीवारी में नमाज़ पढ़े। तो मैंने फिर डिसाइड किया कि मैं नमाज़ घर पे पढ़ूंगी। बस जुम्मा ख़त्म होने का वेट कर रही थी, फिर मैंने पढ़नी थी ज़ोहर, और बस उसके बाद मैंने अपनी पढ़नी थी सूरह कहफ, और तस्बीह वगैरह जो करनी होती है वो करनी थी, क्योंकि शहजाद ने आ जाना था 1 बजे। नमाज के बाद फिर मैं कुरान पाक पढ़ूंगी, और साथ में मतलब सूरह कहफ पढ़ूंगी और तस्बीह वगैरह करूंगी। मुझे बड़ा मज़ा आता है। मैं ज़्यादातर इसीलिए फ़ोन में से पढ़ रही होती हूँ, क्योंकि इसमें ना रेसिटेशन भी होती है। मुस्लिम प्रो ऐप में यूज़ करती हूँ, और इतना कोई पीस मिलता है। मुझे तिलावत नहीं आती है ना कि मैं किरत के साथ करूँ, तो मैं इसमें से साथ साथ कारी साहब किरत कर रहे होते हैं, मैं साथ साथ पढ़ रही होती हूँ। उसके बाद मैं बहुत पुरसुकून हो जाती हूँ, बहुत मज़ा आता है। तो खैर, उसके बाद मैंने की तस्बीह, और फिर मैं चली गई किचन में। फ्राइडे का दिन मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक तो इबादत एक्स्ट्रा करनी होती है, और दूसरा फैमिली बॉन्डिंग हम फ्राइडे को करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पता है उसके बाद वीकेंड पे कोई काम शाम करने निकल जाएंगे, पता नहीं टाइम मिल पाए या नहीं। तो फ्राइडे को मैं कुछ नए खाने नहीं पकाती, किचन में देर तक नहीं खड़ी रहती, और हम लोग यूज़ कर लेते हैं लेफ़्ट ओवर फूड। तो मेरे पास तोरियाँ भी पड़ी हुई थी जो मैंने घर पर बनाई थी, आपको नहीं दिखाई स्पेशल रेसिपीज़ दिखा देती हूँ, बस दाल तोरियाँ वगैरह ज़्यादातर खुद ही बना लेती हूँ। ये मेरी प्लेट है, तोरियाँ, पिकल, और साथ में ये रोटी। और ये तिहामी की प्लेट है, तिहामी की भी वही रोटी, और साथ में मीट बॉल्स, शहजाद की मीट बॉल और तोरियाँ मिक्स हुई हुई राइस पे और मिर्ची भी मीट बॉल और राइस। माशाल्लाह बच्चों को भी आदत पड़ गई है कि लेफ़्ट ओवर फूड ख़त्म करना है, कुछ भी कचरे में नहीं जाना चाहिए। तो बची हुई रोटी भी माइक्रोवेव में गर्म करके हम लोग खा लेते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त 3 बजने वाले हैं, और मैं और शहजाद बाहर निकल रहे हैं तिहामी को लेके, और मिशारी को लेके। और तिहामी घर पे रहेगा, उसका सोशल का टेस्ट है मंडे को, तो आज वो अपनी प्रेप कर लेगा, और सैटरडे को मैं उससे सुन लूँगी। तो बाकी का पूरा सैटरडे और संडे फिर हम लोग फ्री हो जाते हैं ना। एवरी मंडे इसके होते हैं टेस्ट। प्रॉपर एक टर्म एग्जाम अभी इनका होता ही नहीं है। टर्म के एंड पे वीकली जो टेस्ट है ना, उनका रिजल्ट कंपाइल करके तो टर्म रिजल्ट बना दिया जाता है। तो इसलिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं ये टेस्ट जो है ना, एवरी वीक। एनीवेज, तो मैंने जो है वो सूरह कहफ भी पढ़ ली है, अस्तगफिरुल्लाह भी कर ली है। पूरी नहीं की अस्तगफिरुल्लाह, वो मैं भी गाड़ी में बैठ के करूँगी। और मैंने दुरूद शरीफ भी पढ़ लिया है। और ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। सूरह कहफ का तो आई थिंक सभी जानते हैं, बट स्टिल हो सकता है कोई बच्चे देख रहे हों, या कोई अभी दीन की तरफ इतना कोई रुझान ना हो किसी का, वो देख रहे हो मेरी वीडियो, तो बताना ज़रूर चाहूँगी। जो सूरह कहफ जब आप पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला आपको एक नूर प्रोवाइड करते हैं, जो एक फ्राइडे से दूसरे फ्राइडे तक आपके साथ रहता है। तो बहुत अच्छा लगता है, फील होता है कि हमने आज सूरह कहफ पढ़ी, अगले फ्राइडे तक हमारे पास अल्लाह ताला ने हमें नूर दिया हुआ है। तो बहुत अच्छा लगता है बहरहाल। और उसके अलावा दुरूद शरीफ जो है वो, वैसे तो दुरूद इब्राहिमी सबसे अफजल है, हम जानते हैं ना, लेकिन मैं जब दुरूद पढ़ रही होती हूँ ना, तो मेरा दिल चाहता है कि जल्दी वाला पढ़ लूँ, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकूँ। तो मैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस मैं ये पढ़ती रहती हूँ। तो बहरहाल ये मैंने पढ़ा है, मैंने सोचा आपसे शेयर कर लूँ, क्योंकि रमज़ान में भी आप लोग कहते थे कि आप क्या क्या पढ़ती हैं, आप बताएं। तो आपको पता है कि जो टाइम की स्पीड लगी हुई है ना, टाइम भागे जा रहा है, आप अस्तगफिरुल्लाह करना शुरू करें, आपके टाइम में बरकत आ जाएगी। क्योंकि हम इंसान हैं, हम गुनाह हर वक्त करते रहते हैं। मतलब ये बड़ी खुशफहमी होगी अगर मुझे कि मैं तो भाई कोई गुनाह नहीं करती, मैं क्यों अस्तगफिरुल्लाह पढ़ूँ। मैं बेशुमार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ती हूँ, फिर भी मुझे लगता है कि मेरे लिए कम ही होगी। तो आप पढ़ना शुरू करें तो देखें टाइम में कितनी बरकत हो जाती है, और इंसान एक्टिव होने लग जाता है, और खुश खुश रहने लग जाता है। हम किसी दिन नमाज पे भी बात करें कि नमाज ने मेरे अंदर क्या क्या चेंजेस लाई हुई हैं, तो वो भी मैं आपसे इंशाल्लाह कभी ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलें अब हम निकलते हैं, तो आपसे थोड़ी देर में मिलते हैं। इसको कहते हैं अच्छा बच्चा। स्टडी चल रही है, चलो शाबाश पढ़ो। और ये भी अच्छा बच्चा जो हमारे साथ बाहर जा रहा है। चलो लेट्स गो, मिशू टेक योर टॉयज बेटा।
और ये हैं सबसे गंदे बच्चे, सबसे गंदा बच्चा। हाँ जी। हम लोग जा रहे थे, एक तो मैंने एंटीबायोटिक्स लगवानी थी आईवी के थ्रू, और दूसरा हमने लेनी थी चीज़ें, तो उसके लिए हमने ट्रॉलीज जाना था और लुलुआतल खलीज जाना था। तो ये ना मेरे साथ क्या मसला हो रहा है, वैसे मैं बीमार बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन ना जब से हम उम्र से होके आए ना, तो खांसी थोड़ी थोड़ी आती रहती है, ना बुखार होता है ना गला ख़राब होता है, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी ना आई रहती है। तो डॉक्टर के पास जाते हैं, वो एंटीबायोटिक्स दे देते हैं, तो फिर तंग आके ना डॉक्टर्स ने कहा कि अब आपका स्टमक भी अपसेट हो रहा है, तो अब आपको आईवी के थ्रू देते हैं और स्ट्रॉन्ग डोज देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑलरेडी ना फीलिंग काफ़ी बेटर, लेकिन मेरे हाथ पे नील पड़ गए। खैर, तो उसके बाद हम लोग ट्रॉली से भी हो आए थे, सामान लेके आ गए थे, और शहजाद ने मेरी ये हेल्प करा दी कि चले मैं सामान समेट देता हूँ। और मैंने क्या करना था, मैंने बच्चों के लिए और हम लोगों के लिए बर्गर बनाने थे, क्योंकि हम लोग मूवी नाइट की तैयारी कर रहे थे। वो जो बच्चों वाली कोई भी कार्टून मूवी हो गई या कोई इस तरह की मूवी होगी ना बच्चों टाइप की, तो वो हम लोग देखते होते हैं इकट्ठे बैठ के। आजकल के बच्चों को डील करना बहुत मुश्किल है, और सिर्फ़ एक ज़रिया हो सकता है, एक ये कि बच्चों को रिस्पेक्ट दी जाए। कुछ लोगों को सुनने में स्ट्रेंज लगे कि ये क्या मतलब है, रिस्पेक्ट तो पेरेंट्स को दी जाती है, बट नो, बच्चों को भी रिस्पेक्ट चाहिए होती है, क्योंकि वो भी ह्यूमन बीइंग्स हैं। एक तो उन्हें रिस्पेक्ट दी जाए, उनको अपना घर कंफर्टेबल लगे, अपना घर उनको स्ट्रेसफुल ना लगे, कि वो घर से बाहर निकल के कंफर्टेबल फील करें। और तीसरी बात ये कि पेरेंट्स के साथ, मदर और फादर दोनों के साथ, चाहे बेटी है चाहे बेटा है, बॉन्डिंग बहुत सारी होनी चाहिए। तो ये इस वजह से ना हम लोगों की ये ज़रूरी होता है कि हम लोग ना फ्राइडे का दिन तो हमने मस्ट रखा होता है। सैटरडे संडे हम बच्चों को आउटिंग वगैरह पे भी ले जाते हैं, वो आउटिंग भी अलग ज़रूरी होती है, उसको रोका नहीं जा सकता, ना ही रोकना चाहिए। लेकिन जो घर में बैठ के टाइम स्पेंड करना होता है वो भी बहुत ज़रूरी होता है। तो आजकल की लाइफ फास्ट है, डेली डेली तो एक तरह की एक्टिविटीज़ नहीं की जा सकती। तो हम लोग कभी करते हैं कि कोई बोर्ड गेम्स वगैरह खेल लेते हैं। बोर्ड गेम्स शहजाद को ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैं बच्चों के साथ खेल लेती हूँ, जैसे लूडो हो गई, स्नेक्स एंड लैडर्स हो गई, इस तरह की चीज़ें। तो लेकिन यह है कि मूवी टाइम जो है ना वो हम सारे इकट्ठे बैठ के करते हैं। तो तिहामी के साथ शहजाद गपशप लगाते हैं, उसको अपने साथ बिठा लेते हैं, फिर तिहामी कंफर्टेबल फील करता है, और शहजाद के साथ माशाल्लाह उसका बहुत अच्छा बॉन्ड है। और ये होना बहुत ज़रूरी है आजकल के टीनेजर्स के लिए, कि अपने फादर से वो बातें करें जो ऑब्वियसली बेटा है तो मदर से नहीं कर पाएगा। तो बस यही चीज़ें, आपको सिर्फ दो चीज़ें करनी होती हैं, बच्चों के साथ बॉन्ड बना के रखें और बच्चों को रिस्पेक्ट दें। बच्चों की एज अप्रोप्रिएट रिस्पेक्ट उनको मिलनी चाहिए। तो हामी 13 ईयर्स का टीनेजर, आपको पता है आजकल के ज़माने में, चाहे हम पाकिस्तान में रहते हो चाहे मैं अमेरिका में रहती हूँ, बच्चों को सबसे पहले पता चल जाता है मैं एक टीनेजर हूँ। तो बच्चों में एक ज़रा मैं आ जाती है कि मैं जो करूँ, दिल चाहे करूँ, दो दिल चाहे ना करूँ। तो उसमें अगर पेरेंट्स अपनी ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं, ना कोई बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया, तो ना ही आप बच्चों को समझ सकें। टाइम स्पेंड करने का मतलब है टू नो योर किड्स मोर, उनके दिल में क्या चल रहा है, वो कैसा सोचते हैं कैसा नहीं। तो इकट्ठे बैठने का कोई ना कोई बहाना हम लोगों ने ज़रूर रखा होता है। फ्राइडे तो मस्ट होता है कि हमने इकट्ठे टाइम स्पेंड करना होता है। तो बच्चे ज़रा कंफर्टेबल हो जाएं अपने पेरेंट्स के साथ, तो फिर वो ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आएगा या अपने आप को किसी मुश्किल में डाल लेंगे तो पेरेंट्स से शेयर करेंगे इस कॉन्फिडेंस के साथ कि पेरेंट्स हम पे एतबार करते हैं, भरोसा करते हैं। सो हम उनके खुल के बता सकते हैं कि हाँ भाई ये गलती हमसे हो गई है, हमारे पेरेंट्स हमें ही जज करके जलील नहीं करेंगे, हमें समझाएंगे और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो बस इस चीज़ पे अभी से हमने काम शुरू किया हुआ है, क्योंकि अभी तो माशाल्लाह से सिर्फ फरवरी में ही 13 ईयर्स का हुआ है। लेकिन जो 16, 17, 18 की एज होती है वो बच्चों के लिए, बॉयज़ और गर्ल्स के लिए, ख़ुद के लिए भी बहुत मुश्किल होती है। उनके हार्मोन्स इतने अप एंड डाउन हो रहे होते हैं कि वो गुस्से के तेज़, एग्रेसिव और जोश चढ़ा होता है उनको, और समझ में नहीं आता उनको भी कि वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। ऐसे में अगर पेरेंट्स जो है वो अच्छा बिहेव नहीं करेंगे, नाइस एंड काम नहीं होंगे उनके साथ, और उनको रिलैक्स नहीं करेंगे, काम डाउन नहीं करेंगे, तो फिर वो बाहर जगह ढूंढेंगे, बाहर ज़रिए ढूंढेंगे जहाँ पर वो कंफर्टेबल फ़ील करेंगे। अपने घर में कंफर्टेबल नहीं फ़ील करेंगे। मैं हूँ जैसे जितना मर्ज़ी खाना बना के तिहामी को अच्छा अच्छा दे दूँ, और शहजाद जितना मर्ज़ी तिहामी को जो है वो चीज़ें ख़रीद के दे दें, लेकिन अगर हम लोग तिहामी को इज़्ज़त ही नहीं देते, तिहामी से सीधे मुंह बात नहीं करते, ज़रा उससे कोई गलती हो तो उसे 10 घंटे झाड़ पड़े तो, या मार पड़नी शुरू हो जाए, तो क्या क्या हम एक्सपेक्ट करेंगे कि कल को तिहामी घर में ही कंफर्टेबल फ़ील करेगा? वो बाहर ज़रिए ढूंढ लेगा, और इस तरह हम अपने बच्चे को अपने हाथ से ख़ुद ही निकाल देंगे, और फिर हम कहेंगे कि जी औलाद ही ख़राब है, हमने तो तरबियत अच्छी की थी। तो बस इस चीज़ से डर लगता है, और बच्चों के साथ बहुत क्लोज़ बॉन्डिंग बनाई हुई है, और बच्चे को कॉन्फिडेंस दिया हुआ है कि कभी गलती हो जाए खुल के बताना, मिल के प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, और किसी से फ़ाइट नहीं करनी है, बट हो जाए तो चलो बता देना, हम विल हैंडल। तो इस तरह से बस है। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि प्यार बहुत देते हैं, इज़्ज़त बहुत देते हैं, तो तिहामी बिल्कुल
पीस और काम में होता है, मतलब सही है, जैसे अच्छे नहीं होते, रिलैक्स वाले बच्चे होते हैं, बिल्कुल इजी गोइंग बच्चे होते हैं, बिल्कुल भी गुस्से का तेज़ वो नहीं है, ना ही हम उसका गुस्सा बढ़ने देंगे। तकरीबन 11 साल का था ना, तो उसमें एक एग्रेशन का फेज़ आया था, कभी उस पर भी बात करूँगी, तो उसको हमने कैसे मैनेज किया था। तो हार्मोन्स के अप डाउन होते हैं। खैर, बातें करते करते हमारे बर्गर्स बन गए। मैंने जो शामी कबाब बना के रखे हुए थे, आप देखते होंगे कि कभी ये बनाती ही नहीं है, इसने फ्रीज़ करके रख ली हैं। तो वो इसी तरह हमारी जो वीकेंड नाइट्स होती है ना, उसी पे हम इस तरह की चीज़ें बना बना के खाते हैं। बाहर से मंगवाना ज़्यादा आसान होता है, लेकिन घर पे बना के खाने का जो अपना मज़ा होता है ना, वो कहीं पे और नहीं होता, और वो भी बच्चों की मर्ज़ी की चीज़। तो खैर, इसी तरह मैंने बना बना के चीज़ें तो यूज़ करती हूँ। तो तिहामी को और मिशारी को फ्राइज़ भी बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो मैंने तो पता नहीं 8-10 आलू पील कर लिए थे, और माशाल्लाह से सारे इन्होंने खा लिए थे। तो मूवी हम लोगों ने, शहज़ाद ने सोच के रखी होती है, डाउनलोड करके रखी होती हैं कि नेक्स्ट वीकेंड पे हमने कौन सी मूवी देखनी है। तो वैसे भी आजकल आगे भी गर्मियाँ आ रही हैं, तो शहज़ाद की भी ये हंट जो है ना वो ज़्यादा हो गई है। तो खैर, ये थी हमारी बर्गर्स की लुक, और बहुत मज़े के बनते हैं। और इसके अंदर मैंने मेयो, केचप, चिली सॉस, वो सब चीज़ें डाल दी, सबकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली। तो मूवी वगैरह जब हमने देखनी होती है, तो हम सारा फ्लोर पे बैठ के अरेंजमेंट बनाते हैं। वैसे सुन्नत तो यही है कि बैठना ही फ्लोर पे चाहिए, लेकिन चलें, अगर नहीं बैठ रहे होते तो गुनाह नहीं हो रहा होता, पर करेंगे तो ज़्यादा अच्छे सवाब की बात है। जो लोग करते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं, वेल डन, अल्लाह ताला हमें भी तौफीक दें। लेकिन बहरहाल खैर, ये मूवी देखने बैठते हैं तो हम लोग बैठ के गपशप लगा रहे होते हैं, साथ साथ मूवी देख रहे होते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग बच्चों को जो है ना बेड में स्क्रीन टाइम दे देते हैं 1-1 घंटे के लिए, तो बड़े खुश हो जाते हैं। तो पूरा वीक जो है ना वो फ्राइडे का वेट करते हैं। तो आप बताना आपको मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स कैसी लगी, और आप भी शेयर करना अगर आपको लगे कि मुझे अपने बच्चों के साथ कोई चीज़ ऐड करनी चाहिए, तो मुझे ज़रूर मशवरा देना। जो भी मदर्स हैं आप लोग, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हम सबका एक ही पर्पज़ होता है, बच्चों को बेहतर लाइफस्टाइल देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।